फुल। जम गई दही। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। बहुत ज्यादा एनर्जी है बुलंदशहर के लोगों की बुलंद आवाज सुन के। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और आई होप कि आप सभी लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। यस या नो? दोस्तों, आज यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, द डे ऑफ मोटिवेशन। और हम लोग सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच में दो महान हस्ती, जिनकी वजह से आज मैं और मेरे जैसे कई हजार लोग इस बिजनेस में अपने रात दिन सपनों को पूरा कर रहे हैं। मैं अपनी कोई भी बात आगे कहने से पहले मैं चाहूंगा उन दोनों महान हस्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ट्रिपल डायमंड मिस्टर विजय पाल जी, गुड बी बीनस लीडर मिस्टर माधव सर के लिए जोरदार हल्ला बोल के। क्योंकि दोस्तों, आज जो कुछ भी विकास जी मेरे बारे में बता रहे थे, ऐसा वैसे बिल्कुल है नहीं, लेकिन जो कुछ भी हूं केवल इन दो शख्सियत की वजह से हूं। और मैं 2-3 बात आप लोगों से करना चाहूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? मैं दोस्तों सिर्फ आपको 2-3 बात बताऊंगा, बिफोर सिक्योर लाइफ और आफ्टर सिक्योर लाइफ। मैं क्या करता था सिक्योर लाइफ से पहले और क्या हो गया है सिक्योर लाइफ के बाद, आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, नाम मेरा जसवीर है और मैं रहने वाला शादाबाद का हूं। और दोस्तों, मैंने जो पढ़ाई लिखाई करी है टोटली मथुरा से करी है। तो दोस्तों, आप ऐसे कह सकते हैं कि मथुरा से बिलोंग करता हूं। सिक्योर लाइफ बिजनेस को आज से लगभग 5.25 साल पहले मैंने देखा था। उस टाइम पे मैं मथुरा बीएसए कॉलेज से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। और दोस्तों, जिंदगी में सपने थे बहुत सारे। एक यंग एज होती है सपने देखने की, यस या नो? उसी दरमियान मैं निकल रहा था अपनी उम्र में, और उस टाइम पे मुझे भी बड़ा लगता था कि कुछ होना चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसी जिंदगी होनी चाहिए जहां काम कुछ न करना पड़े और दाम ही दाम आवे। ऐसी कहीं कोई जगह होती है क्या? ऐसी कोई जगह होती नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता था। और इसी दरमियान मेरे किसी दोस्त ने मुझे इन्विटेशन दिया और दोस्तों आगरा में जाकर के मैंने इस प्लान को देखा। और इस प्लान को देखने के बाद मुझे लगा कि यह वो जगह हो सकती है कि जहां से मेरी जिंदगी बदले। आदमी कोई भी काम देखता है तो 2 बात दिमाग में आती है, नंबर 1 फायदा और नंबर 1 घाटा। यस या नो? घाटा और फायदे के बारे में सोचते हैं, यस या नो? तो यहां पे एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अगर घाटे के नाम पे बात आ रही थी तो 7,500 रुपए की थी, लेकिन फायदे के नाम पे अगर बात आ रही थी तो करोड़ रुपए का फायदा था। 7,500 रुपए यदि डालने से करोड़ रुपए आने वाले हो तो लेना चाहिए कि नहीं? यस या नो? दोस्तों, मैंने जब इस प्लान को देखा तो मैंने इसके लिए हां बोल दिया। क्या बोल दिया? हां बोल दिया। दोस्तों, मैंने सोचा मुझे कर लेना चाहिए और मैंने इसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने मार्केट में काम करना शुरू किया। और 19 साल की उम्र थी मेरी जिस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया था। मैं नहीं जानता था मार्केटिंग क्या चीज होती है, मैं नहीं जानता था इंश्योरेंस क्या चीज होती है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं था। मैं सिर्फ एक चीज जानता था, एक चीज मैं जानता था कि लाखों रुपए महीने कमाने हैं। क्या करना है जी? लाखों रुपए महीने कमाने हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कैसे भी आवे। मैं लोगों के पास जाऊं और जाकर के लोगों को प्लान दिखाऊं। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज मेरे पास में है और लोग आएंगे फटाफट ज्वाइन करेंगे। जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, कई सारे लोग मुझे बोलते थे कि तेरी उम्र क्या है, तू तो अभी बच्चा है, तूने जिंदगी में जितना पानी नहीं पिया उससे ज्यादा हमने दूध पिया है, तुझे जितनी गिनती नहीं आती उससे ज्यादा हमने शहर देखे हैं। ये सारी बातें लोग मेरे को बोलते थे और बोलते थे ऐसी कंपनी आती है और चली जाती है, तूने इसको अभी ज्वाइन किया है, हम तो इसे बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं। मैं सोचता था यार दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज मेरे ही पास है और लोग बोल रहे यार हमने पहले ही करके छोड़ दिया। अभी मेरी समझ में नहीं आता था मैं करूं तो करूं क्या। जितने शुरुआत के मेरे मिलने जुलने वाले मित्र थे मैंने सबको बताया और सबने एक ही बात बोली कि नहीं चलेगा, नहीं होता है। लोगों ने मुझे चैलेंज देना शुरू कर दिया कि अगर तू इसमें से 1,000 का चेक लाके दिखा दे
तो हम तेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तेरे साथ अगर 2 लोग भी आ जाएं तो हमारा नाम बदल देना, मुझे मुड़वा देंगे, ये कर देंगे। 6 महीने में बंद हो जाएगी, 6 महीने में बंद। दिमाग खराब हो गया, होगा कि नहीं होगा? मेरे तो सारे सपने इसी के ऊपर थे और लोग बोल रहे 6 महीने में बंद। नजर नहीं आएगा कुछ भी। जब ये सारी बातें बोली जाती हैं तो हमें किसका चेहरा याद आता है? जिसने हमको फंसाया था। यस या नो? थैंक यू। जब मेरे साथ ये हो रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, वो आदमी कहां है जिसने मुझसे 7.5 लिए थे। और मैं गया वहां जाकर के मैंने सर को बताया, सर मुझे मिले। सर मैंने कहा कि सर ऐसा है, वो जो मैंने आपको पैसे दिए थे, बोले हाँ हाँ वो आपने भेज दिए, कंपनी अभी आपके पास है। बोले वो तो भेज दिए। मैं कहा सर अगर नहीं भेजे हो तो लौटा दो। क्यों भाई क्या हुआ? तुम तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तुम तो ये कर रहे थे, तुम तो मैं तो ये फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं ये तूफान ला दूंगा, सर अभी मैं करोड़पति बनने वाला हूं, क्या हुआ? तो सर कुछ नहीं हो रहा है, मेरे तो खुद के अंदर ही तूफान आ गया। मार्केट का बड़ा बुरा हाल है, कोई आदमी सर ज्वाइन करने को तैयार नहीं। लोग बोलते हैं छोटू तू कहां फंस गया, तू पढ़ाई में ध्यान दे ले, ऐसी कंपनी नहीं चलती है। सर आप बोल रहे थे यहां से करोड़ रुपए आ जाएंगे और लोग बोल रहे हैं ये भागने वाली है। बताओ कहां बात कोई जमती है? जमती है? जमती है। क्यों जमती है दोस्तों? एक साधारण आदमी को कॉमन चीजें नजर आती हैं और वो कॉमन चीजों में फंसा रह जाता है। असाधारण आदमी को दिखता है कि हाँ ये होगा। किसी को नहीं लगता था कि हवाई जहाज उड़ सकता है, लेकिन एक शख्स को लगता था यह उड़ सकता है। किसी को नहीं लगता था कि बल्ब जल सकता है, लेकिन एक शख्स को लगता था कि यह जल सकता है। किसी को नहीं लगता था कि यह मोटर बाइक पानी के अंदर चलेगी, लेकिन एक शख्स को लगता था यह चलेगी। किसी को नहीं लगता था। और सर ने मुझसे यही बात बोली, जसवीर दुनिया को लगे ना लगे, लेकिन तेरे लिए मैं स्टैंप पे लिख के दे सकता हूं, तू सिस्टम के साथ काम कर, तू डायमंड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। ये बात पक्की थी। थैंक यू। अभी तो दोस्तों मेरे अंदर वो आग थी, दुनिया में कोई भी मेरे सामने आ जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति